नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 से लेकर के अगले 10 यानी कि 10 दिनों के दौरान किस तरह की गतिविधियाँ वर्षा की देखने को मिलने वाली है, कहाँ पर किस तरह की मॉइस्चर फीडिंग से दिखाई पड़ रही है। तो उस समय देख पा रहे 925 हेक्टोपास्कल पे ये हवाओं का पैटर्न है, HPA यानी कि हेक्टोपास्कल जिसे बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए एक सर्कुलेशन बरेली के आसपास बना हुआ है। हालांकि ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि यहाँ पर रेनफॉल दे पाए या किसी प्रकार से किसी गतिविधियों को बढ़ावा दे सके। ये केवल माइक्रो क्लाइमेट गतिविधियाँ हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिलती रहती हैं। इस तरह की गतिविधियाँ और यहाँ पर देखने को अभी मिलती भी रहेंगी और इसका कोई खास प्रभाव देखने को भारत के पे नहीं मिलेगा। लेकिन एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है 29 से लेकर के 30 के बीच में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। उसकी वजह से कई इलाकों में काफ़ी अच्छी रेनफॉल की संभावना दिखाई पड़ रही है। उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे कि कहाँ पर किस तरह से वो गतिविधियाँ बारिश की या उस सिस्टम का प्रभाव कहाँ पर देखने को मिलेगा। एक भाई का क्वेश्चन था कि क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिस्टम नहीं है क्या? बिल्कुल है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी सिस्टम है, तभी तो उसका नाम हर जगह होता है कि इस समय अगर बारिश के लिहाज से कोई भी अगर सिस्टम प्रभावी होता है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही होता है। और पश्चिमी विक्षोभ जिसे हम बोलते हैं वही होता है जो यहाँ पर बारिश दे सकता है। तो वही बात है, तो आप लोग इंतज़ार ही कर रहे होंगे और काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं बारिश की, बस 2 से 3 दिनों का इंतज़ार और ही रह गया है। उसके बाद एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जो कि काफ़ी इलाकों में वर्षा ओलावृष्टि देगा। 26 के शाम को बात करेंगे, देखेंगे यहाँ पर फिलहाल वो उत्तर हो या पश्चिम या दक्षिणी या पूरब, यहाँ पर देखेंगे कोई खास सिस्टम दिखाई नहीं पड़ा सकता है। इसके शाम को भी चलते हैं तो 27 को शाम को भी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो ECMWF मॉडल्स है वो किसी भी प्रकार का संकेत नहीं दे रहा है कि किसी भी प्रकार से कहीं पर भी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही हो। देख पाएंगे यहाँ पर किसी भी तरह की वर्षा नहीं है। 28 को देखेंगे तो 28 को भी भाई यहाँ पर किसी भी प्रकार से सिस्टम का बनता दिखाई नहीं पड़ रहा है। 28 के शाम को भी देखेंगे तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से सिस्टम बनता दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपको साफ नज़र आ रहा होगा। अगर नए हैं चैनल पे तो आपको बता दें कि जल्द ही जल्द सिस्टम बन सकता है और उसके बारे में बताएंगे आपको। 29 को देखेंगे फिलहाल कोई सिस्टम नहीं है और यहाँ तक कि 30 को देखेंगे तो भी यहाँ पर कोई भी सिस्टम दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन देखिए एक अरब सागर में हिंद महासागर के निचले इलाकों पर एक सिस्टम बनता दिखाई पड़ रहा है। 31 के आसपास देखेंगे तो सिस्टम थोड़ा सा और पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और 1 तारीख को देखेंगे तो सिस्टम आप देखिए अरब सागर में प्रवेश कर चुका है। और 2 तारीख को देखेंगे तो सिस्टम थोड़ा सा एक इंटेंसिफाई होता दिखाई पड़ रहा है और 2 तारीख के आसपास। और 3 तारीख के आसपास देखेंगे तो सिस्टम केरल तट के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 4 तारीख के आसपास भी देखेंगे तो ये केरल तट के आसपास दिखाई पड़ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो ये सिस्टम का जो प्रभाव है वो भारत के कई इलाकों पर देखने को मिल सकता है, जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि इसके बारे में डिटेल में आगे बात करते हैं। बात करते हैं GFS मॉडल्स की। हम लोग आ गए हैं GFS मॉडल्स में। अब GFS में भी देखेंगे कि किस तरह से गतिविधियां कहां पर बनी पड़ी हैं। तो आज 26 तारीख का समय है, यानी कि 26 दिसंबर, केवल 5 दिनों का समय और बाकी है हमारा जो 2023 का साल है वो ख़त्म होने में, यानी कि बीत जाने में। तो देखेंगे शाम को 26 तारीख की शाम को देखेंगे फिलहाल कोई भी सिस्टम का प्रभाव नहीं है। इसको राउंड अप करके चला देते हैं तो देखेंगे 27 दिसंबर को भी फिलहाल कोई भी सिस्टम बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में बनता दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये GFS मॉडल्स हैं, इसका भी सटीकता काफ़ी अच्छी होती है। और 28 को भी देखेंगे तो फिलहाल कोई भी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता अरब सागर में बनता दिखाई नहीं पड़ रहा। वैसे भी अब सिस्टम का समय ख़त्म हो गया है, लेकिन एक सिस्टम अभी और लास्ट बनेगा इस साल का। देख पा रहे 29 तारीख के आसपास भी यहाँ पर देखिए कोई भी सिस्टम बनता नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ तक कि देखेंगे 30 तारीख को भी फिलहाल कोई सिस्टम बनता दिखाई नहीं पड़ रहा है। 30 के बाद शाम को चलेंगे फिर भी यहाँ पर कोई भी सिस्टम बनता दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। और वहीं 31 की अगर बात करें तो यहाँ पर 31 को भी एक अरबियन सी में सिस्टम डेवलपमेंट और एक बंगाल खाड़ी में सिस्टम डेवलपमेंट आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद 1 तारीख को चलते हैं तो देखेंगे 1 तारीख को ये जो सिस्टम है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि अरेबियन सी में ही यहाँ पर देखिए दिखाई पड़ रहा है कि ये सिस्टम धीरे धीरे अपर लेवल में यानी कि उत्तरवर्ती होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद 2 तारीख को देखेंगे तो यहाँ पर ये सिस्टम जो है वो एक बंगाल खाड़ी के सिस्टम में मर्ज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
और ये दोनों सिस्टम आपस में मर्ज होकर के 3 तारीख के आसपास एक और स्ट्रॉन्ग सिस्टम का रूप ले सकते हैं। और हालांकि अभी GFS हो गया या CMWF का पूरा कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कहीं पर भी सिस्टमों का डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक वर्षा का जो स्पेल आने वाला है उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे और उसके बारे में काफ़ी अच्छे से बात करते हैं। भाई क्लाउडिंग देख लेते हैं। देखिए अरब सागर बादल और बंगाल खाड़ी में बादल देखिए काफ़ी घने बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर मानसून काफ़ी नीचे चला गया है। और थोड़ा नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर तो फिलहाल किसी भी तरह से देखिए बादलों का समूह दिखाई नहीं पड़ रहा है और अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना नहीं है, जो कि यहाँ पर आने वाला है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन सकता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कुछ बादल जरूर आ रहे हैं, लेकिन इनका कोई ज़्यादा भारत के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आपको बता दें कि जो 29 को सिस्टम आ रहा है उसका प्रभाव भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, देखिए कोई भी अगर सिस्टम आता है तो उसका प्रभाव जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तो काफ़ी ज़्यादा रहता है। आपको पता ही होगा, वो हल्का हो या कमज़ोर हो, तो इसीलिए हमने उन राज्यों का नाम नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पर तो भाई बहुत ज़बरदस्त बर्फ़बारी और बहुत ही ज़बरदस्त बारिश की संभावना उस समय रहेगी। हाँ, अगर आप लोग इस समय पहाड़ी का इलाका का रुख करना चाहते हैं, बर्फ़बारी का आनंद लेना चाहते हैं, तो बहुत ही सही मौका है, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ बर्फ़बारी देखने को मिलेगी। कई इलाकों में अच्छी खासी बर्फ़ से पहाड़ ढके नज़र आ सकते हैं, यानी कि भारी और कहीं कहीं पर अत्यंत भारी बर्फ़बारी की संभावना भी उस समय हो सकती है। हालांकि अभी देखिए इसके बारे में पूरा डिटेल में कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग नज़दीक चलेंगे इसके बारे में रास्ता साफ हो जाएगा। उसके बाद बता रहे हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में तेज़ बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की संभावना भी दिखाई पड़ी, यानी कि वेट स्पेल आने वाला है। अच्छी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। साथ ही में राजस्थान के पश्चिमी भाग, उत्तर भाग, दक्षिण भाग, पूरे राजस्थान में कई इलाकों में अच्छी खासी रेनफॉल होगी। वहीं पर गुजरात के कुछ इलाके, सौराष्ट्र के कुछ इलाके, मध्य प्रदेश में भी काफ़ी अच्छी ओलावृष्टि और बारिश की संभावना है। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों में भी बारिश की संभावना रहेगी। और यहाँ तक कि कुछ इलाकों में बिहार के भी कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना हो सकती है, बन सकती है। बादलों की सघनता के साथ साथ कई इलाकों में अच्छी खासी रेनफॉल की संभावना उस समय भी नज़र आने वाली है। तो यानी कि यहाँ पर भी यानी कि कई इलाकों में एक साथ फिर से एक वर्षा का स्पेल आ सकता है अच्छा। और कुछ इलाकों में 30-31 दिसंबर को होगा, तो कुछ इलाकों में नए साल यानी कि 1-2 जनवरी को देखने को मिलने वाला है। बाकी अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, अगर आप लोग रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार में इन भागों में 2 जनवरी से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। यानी कि इस साल यहाँ पर बारिश की उम्मीद काफ़ी कम नज़र आ रही है। बाकी इन क्षेत्रों में तो कल के बाद से कुछ वर्षा गतिविधियाँ बढ़ेंगी और 29-30-31 को तो यहाँ पर गतिविधियाँ बारिश की काफ़ी तगड़ी और काफ़ी तेज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत हो, किसी प्रकार से किसी को भी नुकसान ना हो, क्योंकि यहाँ पर वर्षा काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक कितना ही, जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद। ये आपका ये क्लाउडिंग है, कितना अच्छा आपका क्लाउडिंग दिखाई पड़ रहा है। ये रहा आपका ये भारत, और भारत का ये क्लाउडिंग काफ़ी अच्छा लगता है।